गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में जो कि हमारे टेंस टॉपिक हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट पास्ट के बारे में, और फ्यूचर सिंपल जो है उसके बारे में भी हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया था पहले की में। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस से फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंसेज है उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है और वो उसी पहचान को लेकर चलता है। उससे हटकर हम उस के बारे में, उस टेंस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उससे अगर उस पैटर्न से, उस स्ट्रक्चर से अलग हो गए तो कोई भी मीनिंग, वो सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रूम हो जाएगा और कोई भी प्रॉपर मीनिंग उसमें नहीं मिलेगा। और ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम सिर्फ स्पोकन में ले सकते हैं, कर सकते हैं हम स्पोकन में। और वैसे स्पोकन में हम मतलब अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन यदि ग्रामेटिकल बात की जाए तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है यदि हम उसको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनाए। तो जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आज हमारा टॉपिक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस जैसे हर टेंस की पहचान होती है वैसे इसकी भी है। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, वही हमें करना है कि विल सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वही बार बार हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आई और वी है, उसके साथ शैल प्लस बी प्लस सेल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यदि आई वी के अलावा अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ हम विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। ओके। तो देखिए सेंटेंस जैसे वही 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में भी हमें वही करना है। जैसे एक सेंटेंस है मेरे पास छोटा सा कि मैं अपना लेसन जो है वो सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना लेख, या फिर इसको सीधा समझ, वह अप एक वह अपना लेसन, वह अपना लेसन लिख रही होगी, रहा होगा, रहा रही होगी, रहे होंगी। वह अपना एक पत्र, या वह एक पत्र लिख रही होगी। ठीक है, रहा होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। ठीक है। तो वही आ जाएगा सी। सी के बाद विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह है। तो आ जाएगा सी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक लेटर लिख रही होगी। सी विल बी लर्निंग हिज लर्निंग हर लेसन, वह अपना लेसन याद कर रही होगी। ठीक है, तो ये तो जाता है अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। यदि हम नेगेटिव की बात करें तो इनके बीच में विल या शैल जो आते हैं, इनके जस्ट बाद जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद नोट लगाएं और बाकी सेम ऐसा कैसा पैटर्न लिख दें, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर दूं, वह पत्र नहीं लिख रही होगी। सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। सी विल नॉट, सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ऐसे ही मान लीजिए अगला स्ट्रक्चर की बात करें हम, थर्ड टाइप जो सेंटेंसेस है वो है इंटेरोगेटिव। क्या वह पत्र लिख रही होगी, तो क्या वह, तो मतलब सी विल, तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल वो आगे आ जाएगी स्टार्टिंग में। इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, विल सी बी राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड में भी हमें वो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिख देना है, बाकी सेम हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न रहेगा। जैसे वह पत्र कब लिख रही होगी, वह पत्र कब लिख रही होगी, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कब को इंग्लिश में व्हेन कहा जाता है, तो व्हेन विल सी बी राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप में भी हमें यही करना है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप में बनता है, एक डब्ल्यू एच वर्ड टाइप सेंटेंसेस में बनता है। हेल्पिंग वर्ब में वो हेल्पिंग वर्ब पहले रख देनी है और लेकिन साथ में नोट भी आ जाना चाहिए उसमें। जैसे कि क्या वह अपना, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, तो सीधा सा सेंटेंस बन जाएगा। हमारा जो सेंटेंस होगा वो बनेगा जैसे कि विल सी नोट, विल सी नोट बी राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको डब्ल्यू एच वर्ड में कन्वर्ट कर दूं, वह पत्र कब नहीं लिख रही होगी, वह पत्र कब नहीं लिख रही होगी, या कहाँ नहीं लिख रही होगी।
ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड पहले, जैसे कब नहीं लिख रही होगी तो लिखेंगे व्हेन विल सी नॉट बी राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। ये फोर्थ टाइप सेंटेंस हो जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंस। फिर जैसे स्टूडेंट्स हर टेंस के रूल होते हैं, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस के भी कुछ रूल हैं। जैसे अगर हम रूल्स की बात करें तो इसका एक हार्ड एंड फास्ट रूल है जो कि आता है एग्जाम में, और एक ही रूल इससे रिलेटेड है फ्यूचर कंटिन्यूस का, और वो रूल ये है कि जैसे मान लीजिए टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन, जब हम बिना किसी इरादे की, बिना किसी इंटेंशन के फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जाता है तो वो सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे कि सेंटेंस है हमारा वी वी ब्लैंक ट्रेवल है आपके ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, ये जो सेंटेंस है ये जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि इसमें जो है फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है और वो भी बिना किसी इंटेंशन की, बिना किसी इशारे के। सेंटेंस को पढ़ के हम ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि वी ब्लैंक ट्रेवल नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, यानी इस समय, एट दिस टाइम किसका सिंबल है, प्रेजेंट टेंस का, और नेक्स्ट संडे अगले संडे को यानी फ्यूचर का सिंबल है। ठीक है, तो दोनों ही क्या हुआ है, दोनों ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम आया है इनको देखकर, एडवर्ब ऑफ टाइम आया है इसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस होगा इसका यानी विदाउट इंटेंशन के ये फ्यूचर को बताया जा रहा है, बिना किसी इरादे के, बिना किसी पर्पज के ही जो है फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हम बना देंगे। तो इसमें बन जाएगा वी शैल बी ट्रेवलिंग। ठीक है, वी है सब्जेक्ट, आई है तो शैल, बाकी है तो विल, तो इसमें आ जाएगा वी शैल बी ट्रेवलिंग, ट्रेवल प्लस आई एन जी, ट्रेवलिंग हो गया, ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। तो ये स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल जो कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, और यही इसी एक रूल से रिलेटेड जो फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस है, रूल है, वो आते हैं। दूसरा, इसके बाद जो इसका थर्ड टाइप है फ्यूचर टेंस का, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हर टेंस में है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर होता है। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, हमें वो कहता है कि जैसे कि चुका होगा तो हमें क्या करना है कि विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट में होता है। और इसकी एक इजी सी पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में जो है वो बाई प्लस टाइम का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, बाई द एंड ऑफ मार्च, बाई द एंड ऑफ मंडे, बाई द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, ये जो बाई द एंड का जो स्ट्रक्चर है, पहले भी क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाई प्लस द प्लस टाइम का यदि स्ट्रक्चर आ जाए, बाई प्लस डायरेक्ट टाइम आ जाए, बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग, ठीक है, बाई द एंड ऑफ मार्च, बाई द एंड ऑफ जनवरी, ये ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम उनको बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सेंटेंस एक छोटा सा सेंटेंस, वही 4 टाइप के सेंटेंसेस इसमें होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस है, वह एक पत्र लिख चुकी होगी, वह एक पत्र लिख चुकी होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी विल हैव रिटन ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकी होगी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल सी हैव रिटन ए लेटर, इंटरोगेटिव बना, इसको डब्ल्यू एच बनाए तो वह कब लिख चुकी होगी, व्हेन विल सी हैव रिटन ए लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फोर्थ टाइप आता था इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी वही डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब टाइप, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप करना भी आपको वही है। जैसे कि सेंटेंस आ गया, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी क्या भी है, इंटरोगेटिव मार्क भी है, नहीं भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, विल सी नॉट हैव रिटन ए लेटर क्वेश्चन मार्क, वह पत्र कब नहीं लिख चुकी होगी,
तो क्या बनेगा, व्हेन WH वर्ड है, टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आ जाएगा व्हेन, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस व्हेन विल सी नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर हमें माइंड में ध्यान रखना है, फिक्स रखना है। तो सीधी सी पहचान क्या है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, इसका रूल की बात कर रही हूँ अब मैं, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यदि कोई सेंटेंस आएगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि बाई प्लस टाइम का पैटर्न यदि लास्ट में आ रहा है, बाई बाई फिर प्लस टाइम, या बाई द एंड ऑफ मार्च, जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, वीक, इस मंथ, by the end of January, by the end of March, by the end of February, by the end of this week, ठीक है। तो आपको उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बना देना है। फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप उस सेंटेंस में करेंगे। तो ये एक ही रूल है इसमें, ठीक है। बाकी लास्ट सेंटेंस जिसका इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट फ्यूचर टेंस का, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही पहचान क्या है, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होंगी। तो आपको वही 4 टाइप के सेंटेंसेस, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस होंगे, उसमें क्या बनेगा, जैसे एक सेंटेंस में ले लेती हूँ, प्लस सिंस, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस एडवर्बियल, ये स्ट्रक्चर इसमें बनता है। तो एक छोटा सा सेंटेंस में ले लेती हूँ, जैसे कि वह 2 घंटे से, वह 2 दिन से, मान लो वह 2 दिन से पुस्तक पढ़ रही होगी, वह 2 दिन से पुस्तक पढ़ रही होगी, गागी रही होगी, लेकिन साथ में आगे सेंटेंस को देखेंगे तो से रहा होगा, से रही होगी आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वही स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे कि सी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, 2 दिन से वह पत्र लिख चुकी होगी या पढ़ चुकी होगी, चुका होगी, चुकी होगी, चुकी होंगी, ठीक है। रहा, वह 2 दिन से एक पत्र जो है वो पढ़ रही होगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, ठीक है। तो 4 सीन्स आ जाएगा प्लस टाइम आ जाएगा, और इसमें जो है स्ट्रक्चर वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ये इसके रूल हो जाएंगे। ऐसे नेगेटिव आएगा तो आपको विल, शेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर लिखना है। इंटरोगेटिव आ जाएगा तो विल, शेल पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस, फॉर प्लस एडवर्बियल, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जहां तक इसके रूल की बात है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा रूल है, तो इसमें हार्ड एंड फास्ट आपको जो है एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बाई प्लस टाइम आ जाए, बाई प्लस टाइम आ जाए, बाई प्लस टाइम आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन यदि बाई द टाइम, बाई द एंड ऑफ, इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन बाई द टाइम आके फिर प्लस सिंस फोर लग के फिर टाइम एडवर्बियल आ रहा है, बाई प्लस टाइम प्लस सिंस फोर में से आके फिर एडवर्बियल आ रहा है, टाइम एडवर्बियल ऑफ टाइम आ रहा है, तो आपको उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिल करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया था, बाय द नेक्स्ट मंडे, by the next Monday, I at my uncle's house for 2 weeks. I at my uncle's house for 2 weeks.
वो आ जाएगी आपकी स्टे, स्टे वर्ब आएगी, या इस वर्ब को आप यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये क्वेश्चन। अब देखो अभी मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता रही हूँ कि कैसा होगा, कब हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि बाई प्लस दैट टाइम का स्ट्रक्चर ये देखो, बाई प्लस दैट प्लस टाइम आ रहा है, एक तो ये हो गया। अगर ये इतना होगा, यहाँ तक होता है बाई द नेक्स्ट मंडे, फिर सब्जेक्ट, फिर ये इतना स्ट्रक्चर होता है, तब तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये सेंटेंस इतना हो गया प्लस टाइम होगा, एडवर्बियल ऐड हो गया, यदि इसमें फोर या सिंस लग के फिर एडवर्बियल ऐड हो रहा है, तो इसमें लास्ट टेंस, यदि टेंस कितने थ्री के भी कितने पार्ट्स हैं, फोर, ठीक है। और फोर में भी जो लास्ट का थ्री का टेंस है 12 नंबर, ये था कब रखोगे, वाई प्लस प्लस टाइम आ गया, और साथ में सिंस या फोर का स्ट्रक्चर आ रहा है प्लस एडवर्बियल आ रहा है, तो आपको वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही फिल करना है। तो आप यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे आएगा कि स्टे आया है, आई है, तो आ जाएगा आई शैल हैव बीन, स्टे क्या है, आंसर हमारा क्या आएगा, बाय द नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माय उncle's। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला कि मैं बाय द नेक्स्ट मंडे यानी अगले मंडे से मैं अपने अंकल के घर 2 वीक से मैं अपने अंकल के घर रह रही हूँगी, यानी मैं रहूंगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी का मीनिंग यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। स्ट्रक्चर में साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर, हमने आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। अब दोनों का स्ट्रक्चर क्या है वो उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। वाई प्लस क्या बताया मैंने, वाई प्लस टाइम का स्ट्रक्चर है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन यदि वाई का भी लग के और फिर सिंस से हो रहा है तो यहाँ सिंस भी आ सकता है, सिंस आता तो आगे मैं क्या देती हूँ, सिंस आफ्टर, सिंस ये मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पर भी क्या होता यही टेंस आता, यहाँ सी की जगह आई की जगह सी होता तो क्या कर देते, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब साथ में बता दूं, इसमें एक एक दो दो एक एक रूल है, वन रूल है लगभग, और वो आपको ध्यान रखना है इस पैटर्न में, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, इतना टफ ये टॉपिक जितना कि आपको लग रहा है। टेंस के सीधे क्वेश्चन आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल कंप्लीट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका और बता देती हूँ, जैसे बाय टुमारो, एक छोटा सा एग्जांपल इसका और बताते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या फिर जो है कोई और टेंस है। इसको जानने के लिए बाय टुमारो सी जैसे सेंटेंस आ है, बाय टुमारो सी ब्लैंक, फिर सेंटेंस है डू हर, टू ब्लैंक, ब्लैंक के बाद आते हैं डू हर सम्स, डू हर सम्स फॉर 10 days, फॉर 10 days। अब इस सेंटेंस में अभी मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग देखिए, अभी स्ट्रक्चर बताया था आपको कि बाई प्लस टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जाएंगे बाई प्लस, यहाँ इतना ही होता, इतना ही सेंटेंस होता, तब तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस फिल करते हैं। लेकिन आगे देखिए फॉर 10 days, कॉन्सेंस या फॉर का स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब सबसे लास्ट वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, क्या आ जाएगा, सी मतलब हो गया कल से, इसका मतलब हो गया कल से वह 10 दिनों, कल से लेकर
कल से स्टार्ट, अब कल से लेकर आने वाले कल से, ठीक है, 10 दिनों से वह जो है अपनी जो सम्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रही होगी। कल से शुरू कर देगी, वो भी अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो मैं आपको फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दीस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस है इनका जो स्ट्रक्चर है इन पे फोकस करें और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इनको आप बनाएं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रामर का टॉपिक है वो आपको इजीली अंडरस्टूड हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। और बाकी कुछ नहीं, आपको एक्सरसाइज कहीं से भी किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज लें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जो मैं रूल क्लास में बता रही हूँ उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आते हैं और आप उनको सॉल्व करें, पढ़ें और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं तो यही कहूँगी इस टॉपिक के बारे में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग ये टॉपिक आपका क्लियरली हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।